बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुबह खेज़ी के फ़वाइद पर बात करते हैं कि सुबह जल्दी उठने के क्या फ़वाइद हैं। वैसे तो बाहैसियत कौम हम हर काम देर से करने के आदी हो चुके हैं। वो कोई शादी की तकरीब हो, कोई दोस्तों की महफ़िल हो, कोई ऑफिशियल मीटिंग हो, हम हर मामले में तख़ीर का शिकार होते हैं। और अगर कोई बंदा उस टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो उसे ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो टाइम दिया जाता है किसी मीटिंग का, किसी तकरीब का, उस टाइम पे वहाँ पे चंद लोग मौजूद होते हैं। बाकी ये समझते हैं कि जो टाइम दिया गया है असल टाइम इससे 2 घंटे बाद का है। ये हमारे माशरे का रवाज बन चुका है। लेकिन जो लोग टाइम पे पहुँचते हैं, मेज़बान उनको देख के शर्मिंदगी महसूस करता है, वो उनके पास बैठता है, उनके साथ मोहब्बतें बांटता है, बाद में आने वाले इन मोहब्बतों के हकदार नहीं ठहरते। वो सिर्फ हाज़िर तो होते हैं, हाज़िरी लगवाते हैं, लेकिन मेज़बान की दिल में जगह नहीं बनाते। वो जो टाइम पे पहुंचे होते हैं वो दिल में जगह बनाने वाले लोग होते हैं। वो मेज़बान के दिल में घर करके जाते हैं। यही मामला खालिक और मखलूक के दरमियान है। खालिक जो है अल्लाह तबारक व तआला, वो इस इंतज़ार में होता है कि कब इंसान उठे और उठ के मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाए और मुझसे बातें करे, और हम उस वक़्त सो रहे होते हैं। जो उस वक़्त उठते हैं वो खालिक की बारगाह में बड़ा बुलंद मुकाम रखते हैं। उनका दर्जा उनसे बेहतर है जो उस वक़्त सो रहे होते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह खेज़ी के बारे में फरमान है कि ए मेरी उम्मत, सुबह खेज़ी में तेरे लिए बरकत है, यानी सुबह जल्दी उठने में बरकत है। अब बरकत क्या होती है? बरकत ये है कि हमारे पास कोई चीज़ है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, बाँटते हैं, वो इस्तेमाल करने और बाँटने के बावजूद हमारे पास मौजूद है, ख़त्म नहीं होती। ये बरकत है। और इसके बरअक्स बेबरकती क्या है कि हमारे पास कोई चीज़ आती है, हम उसको ढंग से इस्तेमाल भी नहीं करते और वो ख़त्म हो जाती है। ये बेबरकती है, और यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है कि कोई चीज़ हमारे पास आती है, वो बेबरकती के ज़रिए से ख़त्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। हालांकि वजह क्या है? हुजूर फरमा चुके हैं कि सुबह खेज़ी में बरकत है, हम सुबह नहीं उठते। इसके अलावा भी इसके बड़े फ़वाइद हैं दुनियावी मामलात में। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो कभी भी तख़ीर का शिकार नहीं होते अपने कामों से, अपनी जॉब से, अपने ऑफिस से। अगर वो कहीं जाते हैं पढ़ने पढ़ाने में, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, तो वो स्कूल से वो कभी भी देर नहीं करते, तख़ीर का शिकार नहीं होते। ये सुबह खेज़ी का फ़ायदा है। जो इंसान सुबह उठते हैं वो सारा दिन जो है वो हशाश बशाश रहते हैं। उनकी जो जिस्मानी ताकत है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा, ये ऑटोमेटिकली है, ये साइंटिफिकली प्रूव है ये चीज़ें, कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका जिस्म ज़्यादा तवाना रहता है, वो एक्टिव रहते हैं। जो लेट उठते हैं वो सुस्ती और काहली का शिकार रहते हैं। हजूर के गारे यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ए इंसान, सुबह खेज़ी में मुर्गे चमन का तुझसे सबकत ले जाना तेरे लिए बाइस निदामत है। कि सुबह तेरे उठने से पहले बंदे अगर मुर्गे चमन उठ जाता है तो ये तेरे लिए शर्मिंदगी का सबब है, लेकिन हम शर्मिंदगी महसूस ही नहीं करते हैं। मुर्गे चमन तो क्या, सारी कायनात जितनी भी तख्लीक़ात हैं अल्लाह की, सारे के सारे उठ जाते हैं और इंसान सो रहा होता है। और फिर इंसान कहता है कि मेरा कुछ बनता नहीं है, मैं इस्तराब का शिकार हूँ, मैं बेचैनी का शिकार हूँ। इस्तराब और बेचैनी तो होगी जब हम लेट उठेंगे। अब हम उठते लेट हैं तो ज़ाहिरी बात है जब लेट उठेंगे तो हमने घर के मामलात के बाद अपने ऑफिस में, काम वाली जगह पे या स्कूलों के अंदर जाना होता है, तो उनमें भी हम अफरा तफरी में पहुंचते हैं, दौड़ते हुए पहुंचते हैं, तख़ीर का शिकार होते हैं। तो जब हम अफरा तफरी में पहुंचते हैं तो वहाँ पहुँच के जो काम हमने, जो मामलात हमने सर अंजाम देने होते हैं, वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते कभी भी। उनके मुकाबले में जो लोग जल्दी उठते हैं, सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं और बड़ी तसल्ली के साथ अपने काम पर, अपने स्कूलों में, अपनी जगह पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं जिधर उन्होंने काम करना होता है, वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। उनके दिल में इस्तराब होता ही नहीं है, बेचैनी होती ही नहीं है, अफरा तफरी का शिकार वो लोग होते ही नहीं हैं। अब दुनियावी मामलात में एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम मगरबी अक़वाम को देखें, वो लोग सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। चाहे वो लोग, उनके मामलात और हैं, मजहबी मामलात और हैं, लेकिन वो उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चहलकदमी करते हैं, घूमते फिरते हैं, जो भी उनके मजहबी रसूमात हैं वो सारे अंजाम देते हैं, तो वो हशाश बशाश रहते हैं और हम उस वक्त सो रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें ताकि हमारे जो दीनी और दुनियावी मामलात हैं ये अच्छे हो जाएं और हम बहसीयत कौम तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सकें, हम बरकत के हकदार ठहरें। सबसे बड़ी बात ये है। एक और जगह पे फरमान नबवी है कि
اللہ جو ہے وہ صبح کے وقت رزق بانٹتا ہے، کہ یہ تشریح میں آتا ہے، اصل فرمان یہ ہے کہ صبح کے وقت رزق تلاش کرو۔ اب روایات میں یہ آتا ہے، تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہے وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے لینے والا، کوئی مانگنے والا، وہ اپنے خزانے لٹا رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب ایک چیز بانٹی جا رہی ہے، ہم اس میں شامل ہی نہیں ہوتے تو ہمارے پاس وہ کیسے آئے گا؟ تو رزق کم ہونے کی یا رزق کی بے برکتی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو وقت ہوتا ہے رزق کی تلاش کا اس میں سو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بانٹنے والا کام بند ہو جاتا ہے تب اٹھ کے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم افراتفری کا شکار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی اٹھیں تاکہ ہم ایک اچھی قوم بن کے ابھریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔